कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिक जो होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। जिस प्रोसेस में हमको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। जो प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर करता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से फिजिकल एनर्जी जो भी देना पड़ता है तब वो काम करता है, तब उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कोई जितने भी और नेचुरल प्रोसेस हैं, नेचुरल जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, है ना, वो स्पॉन्टेनियस होता है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि लोहे में जंग लग रहा है, जंग लगना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रस्टिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन जो ओर्स हैं, ओर्स जिससे लोहा निकाला जाता है, उस ओर्स से आयरन प्योर निकालना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया को देखना मैं एक शॉर्टकट तरीका में पहले याद करा रहा हूँ। इसका सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया उसको सबसे लास्ट में निकालूंगा। देखिए, आपने एक थर्मोडायनामिक स्क्वायर पढ़ा हुआ है, उस थर्मोडायनामिक स्क्वायर को यहाँ पर ड्रॉ कर लें कॉपी के किनारे में। मैं एक बार लिख लेता हूँ भाई, सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल स्टेटमेंट, ऐसा बोल के लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको लिखने के बाद अब देखें, इस तरह लिखने के बाद सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन में मैं ये बोल सकता हूँ इसके हिसाब से काम यहाँ निकालूंगा। कैसे काम निकालूंगा, ये जो बीच बीच का जो क्वांटिटी है ना, इसके रेस्पेक्ट में कैसे देखें। सपोज करो सबसे पहले डेल्टा जी निकालते हैं जो कॉमन है। डेल्टा जी याद रहे, जो बीच का क्वांटिटी उठा रहे हैं तो दोनों आजू बाजू का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख दो कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट पर डेल्टा जी का वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 होगा, लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। दो साइन क्यों दिए हो इसके बारे में भी बात करूंगा। मान लो दूसरा के बारे में आते हो, ये स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है, ये होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच, और डेल्टा एच के आजू बाजू में देखो एस और पी है, तो एस कॉमा पी ये लेस और इक्वल है किसके, 0 के। फिर अब देखें तीसरा डेल्टा यू, डेल्टा यू के आजू बाजू में कौन है भाई, एस और वी कांस्टेंट पर डेल्टा यू का चेंज लेस और इक्वल टू 0। फिर देखो डेल्टा ए है, ये ए है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, डेल्टा ए में चेंज किस पर, वी और टी कांस्टेंट पर, ये लेस और इक्वल टू क्या है, 0 है। ये 4 कंडीशन कंपलसरी कंडीशन है। अब इसमें देखो एक सबसे बड़ा कंडीशन को सबसे लास्ट में लिख रहा हूँ, डेल्टा एस, और डेल्टा एस कब, यू और वी कांस्टेंट पर, यू और वी कांस्टेंट, ये यहाँ से नहीं समझ में आएगा, यहाँ से बोल सकते हो डेल्टा एस यू और वी कांस्टेंट पर, लेकिन ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। यही बस बिल्कुल अलग है, बाकी एक जैसे है। अब इन सब में समझना जो इक्वल साइन है फॉर आइडियल प्रोसेस है, और जो लेस और ग्रेटर का साइन है वो एक तरह से रियल प्रोसेस के लिए है ना। ये रिवर्सिबल बोल सकता हूँ, ये इरिवर्सिबल के लिए है, इरिवर्सिबल। तो जब भी ये 2 साइन इसलिए दिया गया है, जहाँ जहाँ यह आइडियल केस में ना सब 0 होता है, कोई भी चेंज ले लो सब 0, लेकिन रियल प्रोसेस में चेंज हमेशा 0 हो जरूरी नहीं है। और एक बात कि डेल्टा जी नेगेटिव सब जानते हैं, लेकिन डेल्टा जी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही होना चाहिए, है ना। ये अंडरस्टूड है करके लिखते नहीं जनरली, लेकिन अब ये ध्यान रखो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट पर जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर कोई और दे दिया और डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया में शामिल नहीं है। तो इस कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये सारी कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एंट्रोपी का थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि एंट्रोपी वाला डायरेक्ट थर्मोडायनामिक स्क्वायर से नहीं आया है, ये थर्मोडायनामिक के इस रिलेशन से आता है जिसका नाम है डेल्टा यू इक्वल्स टू, हम लोग लिखते हैं डेल एस और डेल वी, है ना, और यहाँ से वी डी पी लिखते हैं, ये सॉरी पी डी वी माइनस में, और यहाँ क्या हो जाता है भाई, टी डेल एस, तो टी डेल एस और पी डी वी ऐसा होता है। तो इस रिलेशन में ध्यान देना, इस रिलेशन में हम इसको तो पहले से कांस्टेंट मान लेते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट पर चलते हैं, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डी डेल एस होता है। और डेल्टा यू हमेशा पीछे देखो कहाँ लिखे हैं, लेस करे हैं, तो लेस इक्वल वाला साइन ले देता हूँ, लेस इक्वल वाला साइन। फिर करते क्या है,
इतना हो गया, इधर का हिस्सा 0 कर दिए। मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको इधर ला दूँ, इसको इधर, आपकी मर्जी है जैसा भी आप रखना चाहें, है ना, जैसा भी आपकी मर्जी, जैसा भी रखना चाहें, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा इधर 0 रखना चाह रहा हूँ, इसको इधर लेता हूँ, तो डेल्टा यू माइनस टी डेल एस लेस इक्वल्स टू 0 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 0 0 सब जगह है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का सुनिए, हम चाह रहे हैं इस पूरा प्रोसेस में कि डेल्टा यू को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, वी कांस्टेंट हो चुका है, डेल्टा यू को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी डेल एस, है ना, और लेस और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फिर माइनस डेल्टा एस इस लेस और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, टी को उधर भेजो 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सीधा करो, साइन को इधर हटा, माइनस साइन को हटाना चाह रहा हूँ, तो माइनस साइन को हटाना चाहोगे तो साइन उल्टा करना पड़ेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और ये कब है, एक बार v कांस्टेंट माने थे, एक बार u कांस्टेंट माने थे, तो ये यहाँ से आता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से आप संबंध जानते हो, रिलेशन जानते हो, ये वाला, तो इसमें v कांस्टेंट मान दिया 0 हो गया, इसको मैं इधर ला दिया तो इधर 0 हो गया, इधर माइनस हो गया। फिर क्या किया, u भी कांस्टेंट मान दिया तो ये भी 0 हो गया, अब ये माइनस टी डी एच बचा। फिर क्या किया, t को उधर भेज दिया, 0 डिवाइड बाई टी 0 हो गया पूरा, तो ये बचा। फिर माइनस को प्लस कर दिया तो साइन हो गया उल्टा, और पूरे जो कांस्टेंट लिए थे 2 बार उसको दोनों को लिख दिया, u और v को कांस्टेंट माने हैं। तो मैं यहाँ अभी लिखा हूँ u और v कांस्टेंट ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ये है स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया। यहाँ बोर्ड में जितना छपा है उन सब कंडीशन को या तो उससे याद रखो डायरेक्ट, या इसको अलग से याद रखो, जैसा भी करिए आप, लेकिन ये याद होना चाहिए विद कांस्टेंट कौन और साइन कैसा है। तो साइन के मामले में तो बड़ा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में याद करने का तरीका है कि एंट्रोपी चेंज बस पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, और आइडियल प्रोसेस के लिए तो सब 0 है। क्वेश्चन इसके कैसे दिखते हैं, देखिए ऐसे 2 एग्जाम के क्वेश्चन हैं बी पार्ट के। क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम अलोन। सिस्टम के सेंस में सोचना है, तो हम तो सिस्टम के सेंस में ही बात करते हैं। डेल्टा एस ये सब मतलब सिस्टम के सेंस में बोल दिया, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अलोन बोल दिया, तो सारे चेंज किस पर है, सिस्टम पर है, और हम वही तो बात करते हैं भाई। तो देखिए सिस्टम पर अगर चेंज बोल दिया तो सिस्टम पर चेंज के लिए समझिए कि ये जो सिस्टम पर चेंज अब उसी काम से होगा। आप अब जानते हो बहुत अच्छे से कि इस स्क्वायर से ऐसा बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, डेल्टा एस जब आता है तो ग्रेटर तो होता है और u और v ही कांस्टेंट होता है, तो मेरे ख्याल से तो ये रिलेशन सही है। और देख लेते हैं, ये लास्ट वाला बताया था, डेल्टा एस टी और p गलत है, डेल्टा एस p और h गलत है, डेल्टा g t और v गलत है। डेल्टा g अगर देना भी था तो प्रेशर और टेम्परेचर देना था, एक गलती, और ऊपर से ग्रेटर भी दे दिया है। ये सब लेस होता है भाई, है ना, ये तो चलो ग्रेटर होता है तीनों, लेकिन ये तो लेस होता है ना, ये तो ऐसे गलत हो गया। और यहाँ कंडीशन खराब कर दिया, यहाँ भी कंडीशन खराब कर दिया, तो बचा क्या, यही बचा सही आंसर में, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शन इज, स्टेट फंक्शन के टर्म्स में क्राइटेरिया का, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है। देखिए डेल्टा यू एस और वी के रेस्पेक्ट में सही है, एस और वी कांस्टेंट, लेकिन ग्रेटर दे दिया, होता है क्या, लेस, ये भी गलत हो गया। बी में देखो डेल्टा ए टी और वी के रेस्पेक्ट में सही है, लेकिन ये ग्रेटर दे दिया, ये भी गलत। सी में देखो डेल्टा एस यू और वी के रेस्पेक्ट में है, सही है, ग्रेटर है, बिल्कुल सही है। जी टी और पी होता है, यहाँ वी दे दिया, गलत है। तो ऐसे आपको चेक करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस सेगमेंट में, जो आपसे हो सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है भाई।